सरकार की, खाटू नरेश की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इतने लोगों फिर भी इतनी सी आवाज, थोड़ी ज्यादा आवाज निकाल लो। खाना तो सभी खा के आते होगे, भूखा तो कोई आता नहीं होगा। तो एक बार जोर से जयकारा लगा दो। बोले बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अब लग रहा है कि बढ़िया खा करके आए हो। तो कथा में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार भोले बाबा ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद जब भगवान 6 दिन के हुए तो कंस पूतना को भेजता है भगवान को मारने के लिए। पूतना आती है, एक सुंदर सी अप्सरा का रूप धारण करती है और बाहर से ही यशोदा मैया को आवाज देती है कि यशोदा मैया बधाई हो, तेरे लाला भयो है, लाला जन्म की खूब खूब बधाई हो। मैया ने सुना कोई गोपी आवाज दे रही है। मैया ने जाकर के देखा तो मैया मन ही मन सोच रही हैं कि इस गोपी को हमने आज पहली बार देखा, कहां से आई होगी। तो मैया पूछ रही हैं कि गोपी तू कहां से आई है, आज तक तो कभी तेरे को यहाँ देखा नहीं। तो गोपी कह रही है मैया बस यही मत पूछो कि कहां से आई हूं, बहुत दूर से आई हूं। जैसे ही मैंने सुना कि तेरे लाला भयो है तो मुझ पे रुका नहीं गया, तो मैं ऐसे ही भागी भागी चली आई। अच्छा अब ये बता तेरा लाला कहाँ है। तो मैया कहती है अच्छा गोपी अब बाहर खड़े होके ही लाला के दर्शन करेगी या भीतर भी आएगी। आप भीतर आ करके बैठ जलपान कर। तो गोपी भीतर आती है। मैया आसन बिछाती है। मैया कहती है गोपी यहाँ पर आकर के बैठ जा। अब तू इतनी दूर से आई है तो मैं तेरे लिए कुछ मीठा लेकर के आती हूँ। तो पूतना मौसी कह रही है कि यशोदा मैया पहले अपने लाला को तो दे जा, पहले उसके दर्शन तो करा दे। इतनी दूर से बस मैं केवल लाला के लिए आई हूँ। जा मीठा लिया और लाला को मेरी गोद में दे जा। आज पूतना मौसी अपने स्तनों पर कालकूटी विष लगा करके सोच रही हैं कि ठाकुर जी को दूध पान कराऊंगी और विष जैसे ही उनके हृदय में जाएगा, गले में जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैया से कह रही है कि लाला को तो मेरी गोद में दे जा। तो मैया ने कहा हाँ हाँ ले गोद में ले, दर्शन कर, खूब बढ़िया खिला। तो मैया ने लाला को पालकी से उठा करके पूतना मौसी की गोद में दे दी। मैया चली गई मिठाई लेने। तो जैसे ही भगवान ने पूतना मौसी को देखा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो संतों के इस पर अनेक भाव हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान की आंख, एक आंख सूर्य और एक आंख चंद्रमा, तो वो उस पापनी को देखना नहीं चाहते जो भगवान को मारने आई है, इसीलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव ये भी है कि भगवान का तो इस अवतार में केवल माखन मिश्री खाने का मौका था, लेकिन अब तो जहर पीना पड़ेगा।
तो भगवान अपने नेत्र बंद कर करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं, क्योंकि विष पीने का काम तो भोले बाबा कर रहा है, तो उन्हें याद कर रहे हैं। हे भोले बाबा आओ, आकर के इस विष को अपने गले में धारण करो। अब आप तो जानते हो, अभी अभी हमने जन्म लिया है और हमारी मौसी दुनिया की पहली ऐसी मौसी है जो पहली बार मिलने आई और जहर पिलाना चाहती है। नहीं तो सबकी मौसी आती है, चॉकलेट्स लाती है, टॉफी लाती है, मिठाई लेकर के आती है, फल लेकर के आती है, लेकिन हमारी मौसी ऐसी मौसी है जो जहर पिलाना चाहती है। तो आ करके इस विष को आप ग्रहण करें। एक ये भी भाव है संतों का, और ये भी संत कहते हैं कि भगवान पूतना को आंख भरकर देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान सोच रहे हैं यदि मैं इसकी आंखों से आंख मिला करके देख लूंगा तो इससे मुझे प्रेम हो जाएगा, और फिर प्रेमी को मारना सही नहीं है। इसलिए भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। पूतना दूध पान कराती है, लेकिन अब तो उल्टा ही होने लगा। पूतना ने सोचा था जैसे ही कन्हैया दूध पान करेगा तो इसके प्राण छूट जाएंगे, प्राण त्याग देगा, लेकिन ठाकुर जी तो पूतना के ही प्राण खींचने लगे। और जैसे ही पूतना को लगा कि अब मुझे कष्ट हो रहा है, तो अपने असली भेष में आती है और आकाश में उड़ने लगती है, और उड़ते उड़ते एक बड़े से उपवन में जाकर के गिर जाती है, और वहीं उसका राम नाम सत्य होता है। सभी ब्रजवासी भाग करके आ रहे हैं कि एक राक्षसनी आई थी और हमारे लाला को लेकर के चली गई। तो सभी ने आकर के देखा कि जो राक्षसनी थी वो तो मर गई, लेकिन हमारे ठाकुर जी खेल रहे हैं। यशोदा मैया लाला को गोद में लेते हैं। अब नंद बाबा कह रहे हैं ये ऐसी पड़ी रहेगी, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और विराट स्वरूप है, तो 10-20 चिता लगाई, तब उस पर जलाया गया। लेकिन जब जलाया गया तो उसमें से जो धुआं निकला उसमें से चंदन की महक आ रही थी। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव ये तो पापनी थी, राक्षसनी थी, तो इसके जलने के बाद चंदन की महक क्यों आ रही थी? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसके जलने के बाद चंदन की महक इसलिए आ रही थी क्योंकि अंतिम समय में भगवान ने स्पर्श किया था इसे, इसलिए चंदन की महक आ रही थी। तो इस प्रकार लाला पूतना का उद्धार करते हैं। इसके बाद कथा आती है भगवान के नामकरण। तो नामकरण गर्गाचार्य जी के द्वारा किया गया। अनेकों नाम रखे गए, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध रहा है वो नाम रहा है कृष्ण, यानी जो अपनी ओर आकर्षित करे वही कृष्ण है। गाय चराने जाते थे, इस वजह से उनका नाम गोपाल भी रखा गया। सुरभि गाय के द्वारा उनका नाम गोविंद भी हुआ, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो नाम है वो है कृष्ण।
इसके बाद भगवान ने चलना सीखा। देखिए, वैसे तो दुनिया चलाते हैं, लेकिन अब बालक बन करके आए हैं तो चलना सीख रहे हैं। तो मैया ठाकुर जी के पैर में पायल बांध देती हैं ताकि इसकी आवाज सुन करके लाला चलने की कोशिश करे। और पहले के समय में लकड़ी की गाड़ी हुआ करती थी, जिस पर बच्चे को खड़ा कर देते थे तो बच्चा चल करके आता था। तो ऐसे ही आज मैया ने अपने हाथों से वो गाड़ी बनाई है और खूब हीरे मोती से सजाई है। और गाड़ी पर मैया ठाकुर जी को खड़ा कर देती है और सामने जाकर के माखन की कटोरी लेकर के खड़ी हो जाती है और फिर कहती है, लाला बाप तो ये माखन खिलाऊंगी, जल्दी आ। तो लाला माखन को देख करके चल कर आते थे गाड़ी से। तो इस प्रकार भगवान चलना सीखते हैं। इसके बाद देखिए, ठाकुर जी सभी को खूब आनंदित कर रहे हैं। ब्रज में आनंद बरस रहा है। ब्रज की जो गोपियां हैं वो भले ही रहती अपने घर हैं, लेकिन जो उनका मन है वो हमेशा नंद महल में पड़ा रहता है। क्या अब हमारे लाला का सोने का समय हो गया? अब हमारे लाला का खाने का समय हो गया। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं खाया होगा। तो गोपियां ये सोचती रहती हैं। देखिए, चिंता ही मोह माया है और चिंता ही चिंतन है। कैसे? अगर चिंता संसार के प्रति की जाए तो वो मोह माया है। आप जैसे मान लीजिए, आप लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठ करके घर की सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ बैठ करके किसी को घर का ध्यान आता है? आता है किसी को ख्याल कि हमारे घर क्या हो रहा है? आता तो होगा, आता है, बिल्कुल आता है। तो यही है मोह माया। आप मोह माया के जाल में बढ़िया तरीके से फंस चुके हो। यही पहचान है कि आप बैठे भगवान की कथा में हो, लेकिन जो आपका मन है वो कहाँ है? घर पर। तो आपका यहाँ पर भी मन नहीं लगता था। और अगर यही चिंता भगवान के लिए की जाए तो वही चिंतन है। आप यहाँ बैठे हो, आपके ठाकुर जी घर में बैठे हैं, तो आप सोचो कि हमारे ठाकुर जी वहाँ अकेले हैं, उनका खाने का समय हो गया, ठाकुर जी के पास सुबह से हम गए नहीं हैं, या आप ठाकुर जी को बता करके आए हो। अगर आप ये सोच रहे हो यहाँ बैठ करके तो ये चिंतन है। और अगर घर परिवार की बातें सोच रहे हो तो मोह माया। गोपियों को अपने लिए कोई मांग नहीं थी, कोई चाह नहीं थी। गोपियां बस ये कहती थी कि हमारा कन्हैया सुखी रहे, हमारा कन्हैया खुश रहे, बस उसके सुख में हम सुखी हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। और गोपियों की यही मांग उन्हें महान बनाती है। हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे यहाँ नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम प्रेम से बुलाना नहीं जानते। गोपियां भगवान को भगाती हैं, लेकिन फिर भी भगवान आते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों के हृदय में प्रेम है। हम भोग कैसे लगाते हैं?
अच्छा, भोग लगाने का तरीका बताऊं आज। हम लोग कैसे भोग लगाते हैं? जैसे कुछ बनता है तो जाएंगे, ले जा करके रख देंगे और हाथ जोड़ेंगे, 3 बार ताली बजाएंगे और बस लग गया वो। थाली उठाएंगे और जब तक भगवान अपने आसन से उठकर आते हैं तब तक वो थाली दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। लग गया वो, बस खा लिया भगवान ने, अब हम लोग खाते हैं। ऐसे लगता है वो। जब हमारे भाव नहीं मिलते तो भगवान के इतनी जल्दी भाव कैसे मिल जाएंगे? हमारे सामने भी जब थाली आ जाए तो 10 बार सोचेंगे। तो भगवान को उठने का समय तो दो अपने आसन से। हम तो बस जैसे ही थाली रखते हैं, ताली बजाते हो, बस लग गया भोग को ले जा करके दूसरे कमरे में रख देते हैं। ऐसे नहीं लगता। हम लोग ऐसे भोग लगाते हैं। तो जब दोबारा लगाते हैं तो भगवान सोचते हैं अभी हाथ जोड़ेगा, 3 बार ताली बजाएगा और जाकर के दूसरे कमरे में रख देगा। तो अपने आसन से क्यों उठे? रखने दो, ठीक है। उसका मन कह रहा है कि हमने भोग लगा लिया तो चलो लगा लिया, अब हम नहीं उठ रहे, जाने दो इसे। तो भगवान भी फिर उठ करके नहीं आते। लेकिन ऐसे भोग नहीं लगाना है। थोड़ी देर रखा रहने दो और जब भी भोग लगाओ तो ताली बजा दो या घंटी बजा दो। और जब भी थाली रख करके जाओ तो मंदिर खुला मत छोड़ करके जाओ, पर्दा लगा दो ताकि भगवान आराम से भोग लगा सके। उसके बाद जब 10-15 मिनट हो जाए, आओ घंटी बजाओ या ताली बजाओ और पर्दा खोलो और फिर भोग लेकर के जाओ। ऐसा नहीं है थाली रखने की देर नहीं हुई उठा करके ले गए, तो भगवान ऐसे थोड़ी ना भोग लगाएंगे। भोग लगाने का भी तरीका होना चाहिए। तो बस यही कारण है कि हम जताते तो हैं कि प्रेम है, लेकिन प्रेम होता नहीं है। इसीलिए हम 56 भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान हमारे घर नहीं आते। और गोपियां भगाती हैं लेकिन फिर भी भगवान आते हैं। एक दिन एक गोपी नंद महल आती। तो नंद महल आकर के यशोदा मैया से कहती है कि मैया, आज हमारे घर कछु मेहमान आ रहे हैं, तो घर लीपने के काजे न गोबर चाहिए, तो मैं ले जाऊं? तो मैया कहती है हाँ हाँ गोपी ले जा, या में कौन सी पूछने वाली बात है। 9 लाख गैया हैं हमारे घर, इतने गोबर का हम क्या करेंगे? जितना चाहिए उतना ले जा। अच्छा गोपी पात्र लाई है? तो गोपी कह रही है नहीं मैया, मैं पात्र नहीं लाई, अभी लेकर के आती हूँ। अब गोपी की इस बात में भी चाल है। क्या चाल है? कि एक बार जब पूछने जाऊंगी जब भी भगवान के दर्शन होंगे, और लेने जाऊंगी जब भी भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन जब पूछने आई तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलने निकल गए। अब गोपी पात्र लेकर के आती है। मन में ये आशा है कि अब लाला के दर्शन हो जाएंगे। आती है, पात्र भर रही है, लेकिन जो उसका मन है वो ठाकुर जी के पास है कि लाला आज दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया, एक बार दर्शन दे जाता। तो ठाकुर जी का इंतजार कर रही है और पात्र भरती जा रही है। और जब भक्त की आवाज वैकुंठ तक जा सकती है तो वो तो फिर भी ब्रज की बात है। तो ठाकुर जी खेलते खेलते गोपी के सामने आते हैं।
ठाकुर जी गोपी को देख रहे हैं, गोपी ठाकुर जी को देख रही है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और गोपी ठाकुर जी को देख करके मुस्कुरा रही है। अब गोपी ने इतना पात्र भर लिया कि अब उठाए तो उठे नहीं। अब गोपी ने कहा ऐसे कैसे उठाऊं, अब कोई सहारे को चाहिए। तो गोपी ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दी। तो सामने देखा तो नंद का छोरा खड़ा। तो गोपी आवाज लगाती है कि लाला इधर कोई हो। ठाकुर जी पहले तो अनसुनी कर देते हैं, फिर पुकारती है, अरे लाला नेक सुन ले, मदद कर दे नेक हमारी। ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी कहते हैं हाँ गोपी बता कहाँ बात है। गोपी कहती है कि लाला नेक ये पात्र उठा के मेरे सर पर रखा दे। ठाकुर जी कहते क्यों, मैं क्या तेरे बाप को नौकर हूं। तो गोपी कहती है यहाँ में नौकर वाली बात कहां से आ गई, मैंने तो नहीं कहा कि तू नौकर है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कराऊंगा। तो क्यों नहीं कराऊंगा, देख लाला यहाँ कोई नहीं है, तू ही है नेक मदद कर दे। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा इसके बदले में मुझे क्या देगी। तो पूरा ब्रज जानता है कि ठाकुर जी को माखन मिश्री पसंद है। तो गोपी कह रही है देख अगर तूने पात्र उठवा दिया तो मैं तुझे एक कटोरी माखन दूंगी। अच्छा चल ठीक है। अब ठाकुर जी पात्र उठवा देते हैं, सर पर रखवा देते हैं। गोपी भाग करके जाती है, गोबर फेंक करके आती है अपने घर और फिर पात्र लेकर के आ जाते हैं। अब गोपी ने जान करके पात्र भर लिया, अब फिर उठाए तो उठे नहीं। फिर लाला को बुलाया, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा मैं क्या यही करवाता रहूं, दिन भर तेरे पात्र उठवा के सर पे ही रखवाता रहूं, और कोई काम नहीं है मेरे पास। तो गोपी कहती है देख लाला आज मेरे घर में एक मेहमान आ रहे हैं, तो घर लीपनो है। अगर कोई यहाँ होता तो मैं उससे कह देती कि नेक मेरी मदद करा दे, लेकिन कोई नहीं है इसलिए तेरे से कह रही हूँ, तो तू ही मेरी मदद कर दे। या में कौन सी बड़ी बात है, और तो कोई काम करा नहीं रही, बस नेक हाथ लगाने लगा दे। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है हम हाथ लगा देते हैं, लेकिन एक बात बता इसके बदले में क्या देगी। तो गोपी कहती है अब तुझे मैं 2 कटोरी माखन दूंगी। ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं गोपी ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तू कह रही है 2 कटोरी माखन दूंगी, देख तू 2 बार आई है, अब पता नहीं कितनी बार और आएगी, तो ऐसे तो हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए ताकि बाद में गिन करके हिसाब कर सके। गोपी कहती है देख मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, लेकिन हाँ एक काम कर सकती हूँ कि जितनी बार मैं आऊंगी उतनी बार मैं गोबर की बिंदी तेरे मुख पर रख जाऊंगी, और फिर जितनी बिंदी होगी उसके हिसाब से मैं तेरा हिसाब कर दूंगी, उतनी कटोरी माखन दूंगी। ठाकुर जी कहते ठीक है ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब तू 2 बार आई है तो एक काम कर, नेक गोबर उठा ले और एक बिंदी यहाँ रख दे और एक बिंदी यहाँ रख दे।
2 बार आई है। तो गोपी गोबर उठाती है और एक बिंदी इस गाल पर रख देती है और एक बिंदी उस गाल पर। अब फिर जाती है, फिर आती है, कई बार आती जाती है, पूरा मुख भर जाता है गोबर से। अब ठाकुर जी खेलते खेलते भीतर जाते हैं मैया के पास। तो मैया देख करके डर जाती है कि लाला ये क्या वेश बना रखा है तू। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया ये सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ या गोपी को किसने इजाजत दी गोबर ले जाने की। मैया कह रही है मैंने दी, बता कहाँ बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि तूने दी, तू का ये गोबर अपने मायके से लाई जो तेने इजाजत दी आए। तो मैया कह रही है नहीं मायके से नहीं लाई, लेकिन एक बात बता, गोबर दे दिया तो मैंने क्या गुनाह कर दिया। इतनी गैया है, इतनी गैया का गोबर का मैं क्या करूंगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कुछ हो या ना हो, लेकिन हर चीज का हिसाब किताब होना चाहिए। गोपी फ्री में गोबर ले जा रही थी, तो मैंने ये कह दिया कि जितनी बार गोबर लेकर के जाओगी उतनी कटोरी माखन देना पड़ेगा। मैया कह रही अरे वाह लाला, तू तो पैदा है के ही लेन देन चालू कर दियो, बड़ो बिजनेसमैन पैदा भयो है हमारे यहाँ। मैया कह रही है पागलपन छोड़, तेरे घर में इतना माखन है, इतनी मिश्री है, फिर भी गोपियों के पीछे भागता है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मन ही मन की मैया भी आप जानती नहीं हो, गोपियां तो चाहती यही है कि लाला हमारे घर आए, माखन चुराए। गोपियों का तो प्रेम ही यही है, और अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा कि अब लाला हमारे घर आता नहीं है। तो मन ही मन कह रहे हैं, और गोपियां भगाती हैं कि आ जाता है बार बार नंगा भूखा सा, माखन दे दे माखन दे दे, भगा देती है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी जाते हैं। ऐसा भाव है ब्रज का, अद्भुत आनंद बरस रहा है ब्रज में। लाला के दर्शन करने के लिए सभी गोपियां सुबह ही आ जाती हैं, 10 बार दर्शन करती हैं लाला के। इतना प्रेम है गोपियों को ठाकुर जी से। इसके बाद कथा आती है माखन चोरी। ठाकुर जी सभी गोपियों के यहाँ जाते हैं अपनी पूरी टीम को लेकर के, ग्वालाओं को लेकर के, चोरी करते हैं। तो गोपियां सभी आकर के मैया से शिकायत करती हैं। तो कह रही है गोपियां, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल
हीरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चोरा बदल गयो रे हीरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे हाथों से राधे चोरी कैसे खूब लुटाते देखा मेरे मुख पर भी मेरे मुख पर भी मेरे मुख पर भी माखन मल गयो रे मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे मेरे मुख पर भी माखन मल गयो रे मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे बजा देता है जया मोती जया मोती जया मोती कन्हैया की शरण गयो रे मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे जया मोती कन्हैया की शरण गयो रे मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे मेरो माखन
गयो रे। ओ मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे। ओ मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे। ओ मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे। मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे। ओ मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए, हमारे बीच में कुछ भक्त लोग आए हैं महारतपुर से, उनसे अनुरोध करेंगे वो मंच पे पधारे, भागवत जी का स्वागत और व्यासी महाराज का स्वागत सम्मान करें, जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी लोग एक बार हमारे इन भक्तों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोले भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की जय हो। हो करुणा बरी कृपा बरी मेरे बाकी बिहारी सरकार। ऐ करुणा बरी कृपा बरी मेरे बाकी बिहारी सरकार। हो करुणामय कृपामय मेरी दयामयी राधे। करुणामय कृपामय मेरी दयामयी राधे। हो करुणामय कृपामय मेरी दयामयी राधे। हो मेरी दयामयी राधे। हो मेरी दयामयी राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की गमा देवी मैया की जय हो। हनुमत लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो गोपियां मैया से शिकायत करने जाती हैं कि तेरा लाला चोरी करता है, खुद भी खाता है, ग्वालाओं को भी खिलाता है, मटकियां फोड़ता है। और मैया इसे समझा दे ये तेरा छोरा है, नहीं तो पूरे ब्रज में नाम हो जाएगा तेरे छोरा का कि ये चोर है। और तो और मैया क्या बताऊं, जब ये पकड़ा जाता है तो ग्वालाओं को मार पड़ती है और ये मजे लेता है। और मैया जब इसे कुछ कहो तो बदले में बंसी बजा करके सुना देता है, तो इससे कुछ कह भी नहीं पाता। अब क्या करें हम? मैया कह रही है मैं कैसे मानूं कि मेरा छोरा चोरी करता है? कोई सबूत भी तो होना चाहिए। कोई सबूत नहीं है और कह रहे हो चोरी करता है। सबूत लाओ तब हम मानेंगे कि हमारा छोरा चोरी करता है। तो गोपियां कहती है ठीक है, मैया ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ सबूत देना होगा। क्या सबूत दे? कि जब लाला चोरी करेगा तो वहीं पर लाला को पकड़ लिया जाएगा और फिर वहां से पकड़ करके लाला को मैया के सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, सारी गोपियां प्लान बनाती हैं और अपनी अपनी मटकियों के ऊपर घंटी टांग देती हैं। अब ठाकुर जी जाते हैं। ठाकुर जी ने देखा गोपियों ने हमारे साथ चाल चली है, मटकी के ऊपर घंटी टांग दी है ताकि हम माखन चुराएं और घंटी बज जाए और ये आकर के हमें पकड़ ले। तो ठाकुर जी घंटी से कहते हैं हे घंटी बहन, देखो हम आए हैं माखन चुराने के लिए, हम माखन निकालें तो तुम बजना नहीं, ग्वाला माखन खाएं तो बजना नहीं। घंटी कहती है जैसी प्रभु आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा कभी टाल सकते हैं?
ठीक है। अब ठाकुर जी माखन निकालते हैं, घंटी नहीं बजती। ग्वाला माखन खाते हैं, घंटी नहीं बजती। ग्वाला घंटी को खूब हिलाते हैं, फिर भी घंटी नहीं बजती। लेकिन जैसे ही माखन निकाल कर ठाकुर जी अपने मुख पर रखते हैं, तुरंत घंटी बज जाती है। और जैसे ही घंटी बजी तो गोपी आ जाती है और आकर के ठाकुर जी को पकड़ लेती है। अब गोपी ने आकर के पकड़ा तो ठाकुर जी कह रहे, गोपी ने रुक जा, ने क्या घंटी से हिसाब किताब कर लेंगे। अभी मैंने इसे मना किया था बज मत जाना, और ये बज कैसे गई? जब तो बड़ा कह रही थी प्रभु आपकी आज्ञा का पालन सब करते हैं, मैं नहीं करूंगी तो आप मुझे दंड दोगे, और अब बज गई। ये तो बड़ी झूठी है। तो ठाकुर जी घंटी से पूछते, क्यों घंटी बहन, हमने तो तुमसे मना किया था कि बज मत जाना, बज क्यों गई? तो घंटी बड़े प्रेम से उत्तर देती है कि प्रभु देखो, जब आपने माखन निकाला हम नहीं बजी, ग्वालाओं ने माखन खाया हम नहीं बजी, ग्वालाओं ने हमें पकड़ करके खूब हिलाया हम नहीं बजी। लेकिन ये तो पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि जब भगवान भोग लगाएं तो घंटी का बजना जरूरी है, इसलिए बज गई। भगवान सोच रहे हैं हाँ घंटी भी गलत नहीं कह रही, सही बात है, अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्या होता है। तो अब ठाकुर जी को लेकर के जाती है गोपी। अब ब्रज की जो गोपियां होती हैं वो इतना घूंघट करती हैं। आजकल की जो महिलाएं हैं उनका घूंघट करने का तरीका बताऊं, वो बस इतना घूंघट कर लेंगी कि हाँ भैया हमने भी घूंघट कर रखा है, चेहरा सब दिखता है, लेकिन यहाँ तक घूंघट करके सोचती है जी हमने भी घूंघट कर रखा है, हम भी संस्कारी हैं। कोई कह नहीं सकता कि हम संस्कारी नहीं हैं, हमने भी घूंघट कर रखा है। लेकिन जो पहले की महिलाएं होती थी वो इतना इतना घूंघट करके निकलती थी घर से, उनको संस्कार कहा जाता था। तो जो ब्रज की गोपियां हैं उनका घूंघट इतना रहता है। तो गोपी आज बड़ी खुश है कि लाला को हमने माखन चुराते हुए पकड़ लिया, अब मैया के सामने लेकर के जाएंगे, मैया से कहेंगे कि तेरा लाला माखन चुराता है, देख आज पकड़ करके लेकर आएंगे। तब देखते हैं मैया क्या करेगी, तब देखते हैं मैया दंड देगी कन्हैया को या नहीं देगी। तो गोपी लेकर के जा रही है। ठाकुर जी ने कहा कि लेकर के तो जा रही है, लेकिन अगर मैया ने देख लिया तो आज मैया हमें छोड़ेगी, आज मैया हमें दंड देगी, अब कुछ करना पड़ेगा। तो सामने देखा कि ग्वाल वालों के साथ जो गोपी का देवर है वो खेल रहा था। तो ठाकुर जी ने उस देवर को बुलाया इशारे से, भैया इधर आओ। तो वो ग्वाला आता है और कहता है कि हाँ बताओ कन्हैया कहाँ बात है गई, और भाभी कहाँ पकड़ करके ले जा रही है तुम्हें? तो कहता है वो सब बातें बाद में करते हैं, जब बाद में मिलेंगे तब बताएंगे, लेकिन अब ये काम करो हमारा हाथ कैसे भी छुटवाओ और अपना हाथ अपनी भाभी को पकड़ा दो। तो ग्वाला कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो, आप ही कुछ करो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं गोपी एक काम कर, देख तूने बहुत देर से हाथ पकड़ रखा है, अब मेरे हाथ में एक दर्द है रहे हुए, तो तू यह हाथ को छोड़ के ये वाला हाथ पकड़।
तो गोपी सोच रही है हाँ वैसे भी बेचारा कमजोर है, शायद सच में दर्द हो रहा हो। तो गोपी ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ लेती और वो हाथ ठाकुर जी का नहीं था, वो हाथ गोपी के देवर का था। अब ठाकुर जी भाग करके जाते हैं अपने महल और जाकर के मैया की गोद में बैठ जाते हैं। अब मैया की गोद में जाकर के बैठ गए। मैया बड़ा लाड़ कर रही हैं जब तक गोपी आ जाती है और गोपी आवाज लगाती है, अरे मैया बाहर आ, आज देख मैं तेरे लाला को पकड़ के लेके आई हूँ, चोरी कर रहा था, बाहर आ। यशोदा मैया कह रही है कैसी बावरी है गई है, लाला मेरी गोद में बैठा है और कह रही है तेरा छोरा पकड़ के लेके आई हूँ। दूसरा कौन सा छोरा है मेरा? मेरा तो यही छोरा है जो मेरी गोद में बैठा है। अब फिर भी यशोदा मैया बाहर जाती हैं, देखती हैं क्या बात है। मैया कहती है हाँ गोपी बता कहाँ बात है। तो गोपी कहती है देख मैया तेरा छोरा हमारे घर चोरी कर रहे होता, आज पकड़ के लेके आई हूँ। तू यकीन नहीं करती ना, हमारा लाला चोरी कर ही नहीं सकता, इतना माखन मिस्त्री उसके घर में है तो वो तुम्हारे घर क्यों जाएगा चोरी करने, और देख आज चोरी कर रहा था। मैया कह रही है कब बावरी है ये, घूंघट उठाकर देख ये कौन है। तो गोपी ने कहा कौन है? तेरा छोरा है, तू पहचान ना पा रही? मैया कहती है देख कन्हैया वो खड़ो, वाई देख ले। गोपी ने जैसे ही घूंघट उठाया देखा कन्हैया तो मैया के पास खड़े और जिसका हाथ पकड़ रखा है वो तो गोपी के देवर है। पूछ रही है तू कहाँ से आ गई हो? मैं तो कन्हैया को लेकर के आई थी। तो देवर कह रहा है अरे भाभी मैं कब से समझा रहा हूँ कि मैं कन्हैया नहीं हूँ, कन्हैया नहीं हूँ, फिर भी तू यही कह के चिल्ला रही है कि आज मैंने कन्हैया पकड़ लिया। सुनने कोई तैयार नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो गोपी समझ गई कि लाला ने कुछ लीला रची, इसी ने कुछ किया है। अब ठाकुर जी जाते हैं बाहर और गोपी का जाकर के रास्ता रोक लेते हैं। अब गोपी को अंगूठा दिखा रहे हैं, ले ले और पकड़ ले, मुझे नहीं पकड़ पाई ना। गोपी कह रही है इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी कन्हैया, तूने क्या सोचा इस बार लीला रख दी तो बड़ा बन गया तू? नहीं नहीं मैं फिर से पकड़ के लेकर आऊंगी, इस बार तू जीत गया लेकिन अगली बार मैं जीतूंगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं देख या बार तेने मुझे पकड़ने की कोशिश करी तो मैंने केवल तेरे देवर का हाथ पकड़ाया है, लेकिन अगर अगली बार पकड़ने की कोशिश करेगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। फिर मत कहियो कि लाला को लेकर के आई थी, मेरे खसम कहां से आ गई। फिर पूरे बाजार में लेकर के डोलियो हाथ पकड़ करके और कहियो कि मैंने कन्हैया पकड़ लियो, कन्हैया पकड़ लियो। गोपी कह रही है ये नहीं मानेगा ऐसे, हर बार हमें हरा देता है, हर बार पकड़ में नहीं आता, क्या करें इसका। गोपी कह रही है कुछ करना होगा। फिर सभी गोपियों की सभा लगती है, तब गोपियां पकड़ करके मैया के पास लेकर के जाती हैं। तो इस तरह ठाकुर जी माखन चोरी लीला करते हैं। एक दिन सुबह हुई तो पहले के समय में कोई घड़ी नहीं होती थी, अलार्म नहीं होता था। पहले जब मैया चक्की पीसती थी, चलाती थी, तभी पता चल जाता था कि सुबह हो गई, या मंथन करती थी तो पता चल जाता था कि सुबह हो गई। तो मैया मंथन कर रही हैं। ठाकुर जी ने सोचा सुबह हो गई, चलो अब चला जाए।
मैया के पास। तो रोते रोते मैया के पास आते हैं और जिद कर रहे हैं कि मैया मुझे दूध पिला दो। मैया ने कहा देख लाला, अभी माखन निकाल रही हूँ, थोड़ी देर रुक जा, अभी हाथ खराब है, माखन निकल जाए फिर दूध पिलाऊंगा। ठाकुर जी नहीं माने। ठाकुर जी कह रहे नहीं, हमें तो अभी चाहिए, अभी पिला। मैया कह रही है ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करते हैं, इसे कुछ खेल में लगा देते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय थोड़े थोड़े चंद्रमा दिखाई देते हैं। तो मैया कह रही है काम कर, तू चंद्रमा के साथ खेल, जब तक मेरा माखन निकल जाएगा फिर मैं तो एक दूध पिला दूंगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ठीक है मैया, असली वाला चंदा मामा ला करके दे, उसके साथ खेलूंगा, ऐसे नहीं खेलूंगा। तो मैया कह रही है असली वाला चंदा मैं कहां से ला करके दूं, दूर से ही खेल ले लाला, अब कहां से लाऊंगी मैं तेरे लिए असली वाला चंदा मामा। तो ठाकुर जी जिद कर रहे हैं नहीं मैया, मुझे तो असली वाला चंदा मामा चाहिए। तो मैया ने क्या किया कि एक परात में पानी भरकर ले आई और चंदा मामा के नीचे ला करके रख दी। अब उस पानी में चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं। तो ठाकुर जी जानते हैं कि मैया मुझे चला रही है। ठाकुर जी ने जोर से हाथ मारा, पानी फैल गया। तो ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं मैया, ये नकली चंदा मामा है, मुझे असली वाले चंदा मामा चाहिए। तो ठाकुर जी रो रहे हैं कि मैया असली वाला चंदा मामा ला करके दे। मैया कह रही है लाला देख, जिद मत कर, नेक देर रुक जा, अच्छा आके मेरी गोद में बैठ जा। ठाकुर जी कह रहे नहीं मैया, मुझे गोद में नहीं बैठना, पहले चंदा मामा ला। आज मैं तेरे पास नहीं आऊंगा जब तक तू चंदा मामा ला के नहीं देगी। मैया कह रही है ऐसी जिद करते हैं लाला, देख मैया को परेशान मत कर, आके मेरी गोद में बैठ जा। तो ठाकुर जी कह रहे नहीं मैया, अब की बार अगर तूने कही कि मेरी गोद में बैठ जा तो मैं मट्टी में लोट पोट हो जाऊंगा, लेकिन तेरी गोद में नहीं आऊंगा। तो अब की बार कह मत दियो कि गोद में आके बैठ जा। मैया ने कही बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगा ऐसे। तो मैया एक लालच दे रही है। मैया कह रही है अच्छा चल ठीक है, थोड़ी देर अगर तू रुक जाएगा तो तेरा मैं सुंदर सी कन्या के साथ विवाह करा दूं, थोड़ी देर रुक जा। अब तो बस चंदा मामा दूध दही सब भूल गए, अब तो बस विवाह करना है, ब्याह करा दो बस हमारा। मैया कह रही है पहले मुंह धोना तो सीख जा, फिर ब्याह कराऊं। चोरी करता रहता है और कह रहा है ब्याह करा दो, तसल्ली कर लेना, बड़ो है जा फिर ब्याह कराएंगे। ठाकुर जी कह रहे नहीं नहीं भैया, अब कोई तसल्ली नहीं, अगर अब तसल्ली करूंगा तो सारी अच्छी अच्छी छोरियां हाथ से निकल जाएंगी।
लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं अगर अब तसल्ली करी तो सारी अच्छी अच्छी छोरियां हाथ से निकल जाएंगी। तो मैया अब ज्यादा देर मत कर, अब छोरी ढूंढ। तो मैया कह रही है लाला नेक देर रुक जा। अब बाबा जब उठेंगे तो उनसे कह दूंगी कि छोरी ढूंढ लाओ, हमारे कन्हैया आप बड़े है गए तो उनका ब्याह कराना है, जिद कर रहे हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया सुबह होते ही बाबा को भेज देना छोरी ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर छोरी नहीं ढूंढी तो हम कुआरे रह जाएंगे। मैया कह रही है अच्छा ठीक है भेज दूंगी, लेकिन अच्छा एक बात बता, तेरे को छोरी कैसी चाहिए, कैसे लक्षण होने चाहिए छोरी के? तो ठाकुर जी लक्षण बता रहे हैं, गोरी गुण वारी होए, भोली सी बेचारी। के गोरी होनी चाहिए और दूसरा नंबर भोली होनी चाहिए, तेज नहीं होनी चाहिए जो आपसे आकर के लड़े, एकदम सीधी होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये भी नहीं होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं ना कि गाय चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि गाय तो चाहिए लेकिन सीधी गाय चाहिए, क्योंकि गाय भी दो प्रकार की होती है, एक तो बड़ी सीधी होती है और एक सींग मारने वाली होती है। तो हमें सीधी गाय चाहिए। मैया कह रही अच्छा और क्या लक्षण होने चाहिए? तो कह रहे हैं गोरी गुण वारी होए, भोली सी बेचारी, प्यारी नथ वारी बड़े, गोप की लली। हो लली ढूंढ तेरी माए, या मैं कहा तेरो जाए, झट दूल्हा बनाए, बात मान ले मेरी। मैया कह रही है अच्छा और क्या होनी चाहिए? तो कह रहे हैं और पसंद बता रहे हैं, लली ऐसी ढूंढवाई लूं, गोद में बिठाई लूं। कि लली छोटी सी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो मैं गाय चराने जाऊं तो अपनी जेब में रख ले जाऊं, बस इतनी छोटी चाहिए। अब बचपना है नहीं जानते, तो कह रहे हैं बस इतनी छोटी ला दो जो जेब में रख कर के ले जाऊं। तो मैया कह रही है अच्छा और क्या लक्षण चाहिए? तो कह रहे हैं लली ऐसी ढूंढवाई लूं, गोद में बिठाई लूं, रूठ जाए तो मनाए, मन कर राखे बस। कि मैया लली ऐसी होनी चाहिए कि मैं रूठ जाऊं तो मुझे आकर के मनाए, मैं उसे ना मनाऊं। ऐसा ना हो कि बस वो ही रूठती रहे हो हम उसे मनाते रहे, नहीं, हम रूठ जाएं तो हमें आकर के मनाए, ऐसी लली होनी चाहिए, ऐसी बहू चाहिए। मैया कह रही है अच्छा और? तो कह रहे हैं लली ऐसी ढूंढवाई लूं, गोद में बिठाई लूं, रूठ जाऊं तो मनाए, मन कर राखे बस। मोसे प्रेम करे आए, तेरे चरण दबाए। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं अपनी अपनी कहते रहेंगे तो मैया नहीं मानेगी, तो मैया को भी कुछ लालच देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं मैया देख, जब मुझसे प्रेम करेगी फिर बाके बाद आके तेरे चरण दबाएगी, तो एक गरम गरम गिलास में लाकर दूध देगी, प्रेम से तेरे पास बैठ के बातचीत करेगी, तो ऐसी बहू लाकर। और मैया जब बोले तो मीठा बोले, तो कह रहे हैं होले होले बतराए, आवे बातन में रस। कि मैया धीरे धीरे बोले, जब बोले तो ऐसा लगे कि उसकी जीभ से फूल झड़ रहे, इतना मीठा बोले। तो मैया कह रही है अच्छा, लेकिन लाला अब तो इतनी जिद कर रहे हो है, लाला तो इतनी जिद
जिद कर रहे हो है? हमने सोचा था जब तेरा ब्याह करेंगे। माताजी बातें मत करो, इनको बुलाना। सब जान रहे कि इनसे कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें नहीं पता कि हम इनसे कह रहे हैं। कथा सुनो। तब मैया कह रही है कि लाला तू इतनी जिद कर रहा है, हमने सोचा था सब रिश्तेदार को बुलाएंगे, मामा को बुलाएंगे, मौसी बुलाएंगे, बुआए बुलाएंगे, सबन को बुलाएंगे, लेकिन अब तू इतनी जिद कर रहा है। थोड़ा समय लगता है, विवाह में सब रिश्तेदार आते हैं। ठाकुर जी कह रहे नहीं मैया, इतना समय किसके पास है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो हम बताते हैं, हमारी जब बारात निकलेगी तो ठाकुर जी कह रहे हैं छोटी सी बारात 5 ग्वाल वाले साथ, कि बस छोटी सी बारात हो, 5 ग्वाला हमारे साथ चले बस। तो कह रहे हैं छोटी सी बारात 5 ग्वाल वाले साथ, मल हल्दी दो हाथ, पट रेशमी धराए, धाय करे कुल रीत, गोपी गाए देंगे गीत। कि मैया तू ये भी चिंता मत कर कि तेरे मेरे विवाह में गीत कौन गाएगा। इतनी गोपियां हैं, सब आ जाएंगे और खूब गीत गा देंगे। बस अब तू हमारे हाथ पीले कर दे, अब ब्याह कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मैया कह रही है अच्छा ये बता, अपने साथ तू कह रहा है 5 ग्वाला लेकर जाएंगे, 5 ग्वाला में कौन कौन जाएगा? तो ठाकुर जी कह रहे हैं देखो मैया, एक मधुमंगल चला जाएगा, एक मनसुख चला जाएगा, एक तो कृष्ण चला जाएगा, एक हम और एक हमारे बाबा है गए 5। मैया कह रही है अच्छा और दाऊ दादा? तो ठाकुर जी कह रहे हैं खबरदार मैया, अगर दाऊ दादा का नाम लिया तो हम नहीं लेकर जाएंगे उन्हें। तो मैया बोली क्यों? अरे मैया क्या बताऊं, सब ग्वालन को ये कहते हैं जाकर के कि मैया का छोरा नहीं है कन्हैया, मैया आधी रोटी से खरीद कर लाई है लाला को। तो मैया कह रही है अच्छा और क्या कहता है? और मैया जब मैं गाय चराने जाऊं ना तो ये पीछे से आकर के कहता है कन्हैया हवा आ गए, हवा आ गए। और मैया तू तो जानती है हवा से मोए कितनो डर लगे। और मैया खैर तू तो अपनी है, तो अपनी बात बता सके। देख मैया मैंने कारो से और दाऊ दादा ने गोरे से, तो मैं अपने ब्याह में इन्हें इसलिए नहीं ले जाना चाहता कि अगर ये मेरे ब्याह में जाएंगे तो यहाँ से बारात तो मेरी जाएगी, लेकिन लड़की ब्याह के वहां से ये ले आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम इन्हें नहीं ले जाना चाहते। मैया कह रही है अच्छा, लेकिन लाला जब ब्याह हो ना तो खूब धूमधाम से होता है। अब तुझे इतनी जल्दी है, चलो जैसे भी तेरा ब्याह करें कर देंगे, लेकिन तुझे भी तो कोई साधारण लड़की नहीं चाहिए, सर्व गुण संपन्न चाहिए, और ऐसी कन्या हम कहां से लेकर के आएंगे? अच्छा लाला एक बात बता, तेरी नजर में है कोई लड़की? अब तो बस जैसे ये कहा तो ठाकुर जी शर्मा गए। ठाकुर जी कह रहे अरे मैया क्या बताऊं? मैया कह रही नहीं नहीं लाला शर्मा मत, बता दे अगर कोई कन्या हो तो ठाकुर जी कह रहे मैया बता दूं? हाँ बता दे। कि मैया एक बार खेलन को आई छोटी सी लली, अभी भी स्पर्श नहीं कह रहे हैं एक बार जो अपने घर आई थी छोटी सी लली, गोरी सी लली, उससे ब्याह करा दिया। मैया कह रही है अच्छा समझ गई, तू उसकी बात कर रहे हो है चंद्रावली की?
ठाकुर जी कह रहे अरे मैया कहा कह दी तेने, वो लड़ंग उससे ब्याह करूंगा मैं, दिन भर लड़ती रहेगी, नहीं नहीं उसका मेरा कोई मेल नहीं है। तो मैया कहती है तो कौन? अरे मैया वो आई थी वृषभानुसी। तो मैया कह रही है अच्छा अच्छा समझ गई, चित्रा की बात कर रहे हो है। अरे मैया नहीं नहीं वो ऐसी, मैं कहाँ ऐसो, कोई मेल नहीं है हमारा, नहीं नहीं वो भी नहीं। अरे मैया समझने की कोशिश कर, एक बार खेलन को आई छोटी सी प्यारी सी लली, वृषभान की लली। मैया कह रही है हाँ हाँ हम समझ गए। तो ठाकुर जी बोले अच्छा किसकी कह रहे हो? तो मैया कह रही है समझ गए तू राधा की कह रहा है, लेकिन लाला वहां से तेरो ब्याह ना है सके, वो तेरे लायक नहीं। वो कहाँ इतनी गोरी सुंदर सी प्यारी सी, और तू कहाँ कारो, कोई मेल है तुम दोनों का? तो ठाकुर जी कह रहे नहीं मैया वहां से ब्याह करा दे। अब ठाकुर जी जिद कर रहे हैं और मैया को मना रहे हैं। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, हो बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। मैया कहती कन्हैया से उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, होती है कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, करा दे मेरा ब्याह। तालियों के भाव से अरे जो ना ब्याह करागी तेरी गैया ना ही चराओ। जो ना ब्याह करागी तेरी गैया ना ही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से